आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे दादाजी का एक कर्ण मातंगी साधना का अनुभव बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तंत्र साधना कितना भयानक रहता है तथा ये साधना को अगर सही तरीके से संपन्न कर लिया जाए तो ये एक मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है और बहुत फायदे उसको दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस साधना के अनुभव के ऊपर। एक दिन मेरे दादाजी अपने गुरु के पास बैठे थे और वो अपने गुरु से बातचीत कर रहे थे। दादाजी के मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा कोई साधना हो जिस साधना के माध्यम से हम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर ले सकें और वो साधना हमको एक तरह से गुरु की तरह गाइड भी करे। तो इस प्रश्न को मेरे दादाजी ने अपने गुरु से पूछा तो उनके गुरु ने आंसर दिया कि ऐसे तो 3 ही साधनाएं हैं। एक उन्होंने बताया भारताली साधना, दूसरा है कर्ण पिशाचिनी साधना और तीसरा है कर्ण मातंगी साधना। इन 3 साधनाओं के बारे में बताया। उनके जो गुरु थे वो कोलाचार मार्ग से थे। जिन लोगों को नहीं पता कि मेरे दादाजी कौन थे, उनका साधना क्या था, किस तरह से थे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दादाजी के से जुड़े सारे अनुभव और सारे साधनाओं का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उधर जाके आप जरूर ही चेक कीजिए, उनके सारे अनुभव को भी आप सुन सकते हैं। पहले के वीडियो जिन लोगों को देखा है उन लोगों को पता है कि मेरे दादाजी को कर्ण मातंगी माता सिद्धि थी, तो उस हिसाब से मैं आज उस सिद्धि का अनुभव से लोगों को बता रहा हूँ। तो उनके गुरु ने बताया 3 साधना। तो 3 साधनाओं में उनके गुरु ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी वर्तमान और भूतकाल का ज्ञान देती है। भारताली साधना 3 समयों का ज्ञान देती है, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देती है। लेकिन भारताली साधना एक उग्र तरीके का साधना है और ये नक्षत्र वाइज किया जाता है। अगर आपके पास सही नहीं है या फिर आपका जन्म नक्षत्र सही नहीं है तो भारताली साधना में आपको बहुत सारे दिक्कतों का झेलना पड़ सकता है। तो उनके गुरु ने बताया सर्वोत्तम रहता है कर्ण मातंगी साधना। कर्ण मातंगी बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। साधना जो विधि रहता है वो 3 से 4 दिनों का रहता है। 3 से 4 दिन का साधना में ये माता आपको सिद्धि दे देती हैं बोल के उनके गुरु ने बताया। तो दादाजी ने आग्रह पूर्वक उनसे बोला कि कृपया ये इस विद्या को मेरे को प्रकाशित कीजिए बोल के उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना किया। तो उनके गुरु ने बोला कि कर्ण मातंगी साधना करने से पहले तुमको महामातंगी माता का यानी कि उच्चिष्ट चांडालिनी का एक महासाधना संपन्न करना पड़ेगा। तभी तुम्हारे पास एक एलिजिबिलिटी आएगी या फिर एक पात्रता आएगी, तभी जाके तुम कर्ण मातंगी माता को सिद्ध कर पाओगे या फिर उनसे कृपा प्राप्ति करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर पाओगे बोल के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर्ण मातंगी माता के ऊपर बताई कि माता सात्विक है तथा जो साधक को भोग, ऐश्वर्य और सारे संसार की शक्तियों को प्रदान करने वाली रहती हैं और बहुत सारे ऐसे रहस्य कर्ण मातंगी माता के जो साधकों को बहुत कम पता रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से साधना करना है। तो उनके गुरु ने बोला कि आने वाले अमावस्या को मेरे पास आ जाना, रात को मैं तुमको महामातंगी मंत्र का दीक्षा प्रदान करूंगा। दीक्षा के बाद तुम माता मातंगी का एक महासाधना संपन्न करने के बाद तुम फिर कर्ण मातंगी माता के साधना में लग जाना और तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो इस हिसाब से। तो लगभग 20-30 दिन के बाद जो उनका अमावस्या आ गया था, अमावस्या आने के बाद दादाजी मेरे जो दादाजी थे वो रात को अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उधर दीक्षा प्राप्त की महामातंगी माता की और आके उन्होंने लगातार 51 दिनों तक महामातंगी साधना विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि के नियम से, बहुत कठोर नियम थे उनके, उस साधना के संपन्न किए। किसी और वीडियो में उस महामातंगी साधना का जिक्र बताऊंगा, उसका अनुभव बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि वो बहुत कठोर था और कठोर महामातंगी साधना था। माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, माता मातंगी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो उन्होंने शुरू किया कर्ण मातंगी साधना। मेरे दादाजी ने शुक्ल पक्ष से ये कर्ण मातंगी साधना शुरू किया। ये साधना जो था 4 दिन का साधना था या फिर लगातार बोल सकते 3 दिन का प्रॉपर साधना था, लेकिन इसके कुछ विधियों के अनुसार ये 4 दिन का भी रहता है। तो इस विधि से उन्होंने साधना शुरू किया। पहले टाइम जब उन्होंने साधना शुरू किया मेरे दादाजी ने, पहला टाइम का जो उनका साधना का अनुभव था वो फेल हो गया। पहला टाइम का साधना उन्होंने फेल हो गया,
ना कोई अनुभव हुए, ना किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन पहला टाइम का साधना फेल हो गया। दूसरा टाइम जब उन्होंने ट्राई किया कर्ण मातंगी साधना को सिद्ध करने के लिए, आखिरी दिन जब वो जाप कर रहे थे, बस उनको ऐसा लगा कि उनकी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी थी, जिसके वजह से उनके कानों में वो हवा लगी और इतना ज़ोर से हवा लग रही थी कि उनका सिर दर्द शुरू हो गया था जाप के बस टाइम। तो यही था दूसरे दिन का मतलब, यानी कि दूसरे बार का साधना का अनुभव। दूसरे बार का साधना इतना में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जब दादाजी ने तीसरे बार का साधना किया तो तीसरे बार में उनको सिद्धि मिली। और तीसरे बार का साधना का अनुभव कुछ इस प्रकार था कि जब उन्होंने तीसरे बार साधना शुरू किया, वो भी शुक्ल पक्ष के अंदर ही शुरू किया था उन्होंने, तो साधना के पहले ही दिन जब उन्होंने संकल्प लेके पूजा करते हुए महामातंगी यंत्र के सामने जाप करना शुरू कर दिया, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सूक्ष्म तरीके की आवाज़ें उनके कान में आ रही हैं। अभी सूक्ष्म बोलूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो अगर सीधा बोला जाए तो उनको पेड़ों से पत्ते हिलने की आवाज़, जो खुद के जो सांस लेते हैं ना, वो सांसों का आवाज़ भी उनको सुनाई दे रहा था। और बहुत दूर दूर के अगर कोई लोग बात कर रहे हैं तो उनका बातों भी दादाजी को सुनाई दे रही थी साधना के समय। साधना का समय था रात का, तो रात के समय ही दादाजी साधना कर रहे थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि दादाजी को इतने मतलब सूक्ष्म आवाज़ें भी जब सुनाई देने लगी और तीव्र स्वर में सुनाई देने लगी, तो उनको ऐसा लगने लग गया था कि ये छोटी छोटी आवाज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ कर रहे हैं, और इसके वजह से इनका बहुत सिर दर्द शुरू हो गया था। और जिसके वजह से वो उस सिर दर्द के वजह से साधना के बाद ना ही ध्यान कर पाए था और वो रात को सो भी नहीं पाए। इस तरह से वो दूसरे दिन के जब सुबह हुआ तो दूसरे दिन वो बहुत चिड़चिड़े रहे और उनका मन मस्तिष्क एकदम फ्रेश नहीं था, शरीर फ्रेश नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने दूसरे दिन की सुबह काट दी। अभी आ गया था रात, यानी कि शाम ढल गया था और रात होने को आई थी। रात होने के जब आ गई तो उन्होंने वो साधना में बैठ गए। जब साधना में वो बैठ गए तो जब वो जाप करना शुरू कर दिए थे तो उनको ऐसा लगा कि उनके कानों में एक पतली सी छोटी सी आवाज़ आ रही है। तो वो जब उसको इग्नोर करते हुए फिर से जाप कंटिन्यू करने लगे धीरे धीरे, तो उनको ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ रही है और एक्चुअली में वो आवाज़ बढ़ भी रही थी। तो जब इतना हो गया कि वो आवाज़ इतना ज़ोर से आने लगा कि वो एकदम कोई भी चीज़ सुन नहीं पाए और उनके चारों तरफ अपने उनके ही कानों में बस वही आवाज़ गूंजने लग गई थी, जिसके वजह से कुछ समय के बाद वो जाप भी नहीं कर पाए और उनके कानों से खून आने लगा और अचानक से उनका कान सुन पड़ गया और उनको कुछ सुनाई देना बंद हो गया। जब ये बंद हो गया यानी कि वो खुद के आवाज़ को भी उस समय सुन नहीं पा रहे थे, यानी कि जो खुद वो मंत्र जाप कर रहे थे वो मंत्र जाप की आवाज़ को भी वो सुन नहीं पा रहे थे। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो उन्होंने जैसे तैसे करके साधना संपन्न किया और साधना के उठ जाने के बाद जब उन्होंने आदमी आगे वाला बात कर भी रहा था तो वो बात इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, यानी कि एक तरीके से वो दूसरे दिन के साधना के प्रभाव के वजह से एकदम बहरे हो गए थे। जब उन्होंने ऐसा हो गया तो वो एकदम बहुत ओरिड हो गए और ओरिड होकर एक जगह पे बैठ गए और अपने इष्ट को स्मरण करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद उनको आइडिया आया कि थोड़ा ध्यान में देखा जाए कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए जब उन्होंने ध्यान में देखा तो उनको पता चला कि ये साधना का एक प्रभाव है जिसकी वजह से वो बहरे हो गए हैं। अगर इधर ही आप वो छोड़ दे गए हैं या फिर डर के छोड़ देते हैं कि मैं बहरा हो गया हूँ बोल के, तो इनको सिद्धि भी नहीं मिलेगी और उल्टा ये जीवन भर बहरे ही रह जाएंगे, यानी कि इनको कुछ सुना ही नहीं देगा, ये बहरे होकर रह जाएंगे बोल के इनको पता चला। तो देखिए, मैं जैसे पहले ही बोला था कि तांत्रिक साधना इतनी भयानक रहती हैं, अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव देती हैं और अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये नकारात्मक प्रभाव भी देती हैं। और साधना को बीच में छोड़ना ये सबसे बड़ी गलती रहती है साधक की, तो ऐसा कभी ना कीजिएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अनुभव के ऊपर। अब जैसे तैसे करके उन्होंने ध्यान में देख लिया, उसके बाद सो गए और उन्होंने रात काटा। सुबह हो गई, तीसरे दिन आ गया। तीसरे दिन जब आ गया तो तीसरे दिन के बाद क्या हुआ, सुबह सुबह जब वो नहा धो के आ रहे थे तो उनके कानों से फिर से खून आने लगा और उनके कान और सिर में बहुत ज़ोर से पेन होने लग गई थी। तो ये पूरा वो जो पेन था वो उनका पूरा दिन भर रहा, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि आज का साधना बहुत कठिन जाएगा। फिर भी उन्होंने माता के स्मरण करते हुए, अपने इष्ट और गुरु को स्मरण करते हुए तीसरे दिन का साधना शाम को शुरू किया।
साधना शुरू करते ही जहाँ पे वो बैठते थे वो उनसे इधर से सीधा देख पा रहे थे कि ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लग गए थे और पेड़ बहुत ज़ोरों से नौ से पेड़ हिलने लग गए थे, जिसके वजह से एक भयावह वातावरण उनके साधना स्थल में शुरू हो गया था या फिर देखने को मिल रहा था। जब साधना थोड़ा और आगे बढ़ा, जब वो जाप को और आगे बढ़ाते गए, जब जाप खत्म होने लग गया था तो उनका पूरा शरीर में एकदम गर्मी सी आ गई थी, एकदम पूरा गर्मी आ गई थी और वो एकदम पसीने से लथपथ हो गए थे। बजाय कि उनके साइड में बहुत सारे हवा चल रहे थे फिर भी वो पसीने से लथपथ थे। जब उन्होंने पहले चरण का जाप कंप्लीट किया, और उसमें क्या होता है साधना का ये पड़ाव अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो जान लीजिए उस साधना में क्या होता है कि उसमें दीपक को बुझा देते हैं। कुछ जाप करने के बाद दीपक को बुझा दिया जाता है और दीपक के जो तेल है अपने शरीर पर लगा लिया जाता है। उसी तरह से दादाजी ने दीपक को बुझा दिया और उस सारे तेल को अपने शरीर पर लगा के स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के जाने के बाद वो स्नान करके आ गए, आसन पर बैठ गए, फिर से मंत्र जाप शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस बार मंत्र जाप शुरू किया तो थोड़े देर के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लाइट है वो उनके पास धीरे धीरे आ रही है। वो जब उनका थोड़ा और आगे बढ़ता गया तो वो लाइट अब उनके पास धीरे धीरे आती रही और एकदम बड़ा आकार हो गया। और एक तरह से ऐसा हुआ कि वो आंखें बंद करते हुए भी उनको वो लाइट इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने ज़बरदस्ती आंखें खोली थी। जब उन्होंने आंखें खोल दी तो तभी भी उनको वो लाइट आंखों के सामने दिखाई दी और एकदम उनके आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया थोड़े समय के लिए। और जब उनका अंधेरा टूटा तो उनके सामने माता कर्ण मातंगी खड़ी थी, यानी कि कर्ण मातंगी माता उनके सामने प्रकट हो गई थी। तो दादाजी उसको वर्णना करते हुए बोलते हैं कि माता एक रक्त कमल के ऊपर आरूढ़ थी। उनके एक हाथ में कपाल था और एक हाथ में जो तोता था, एक हाथ में खड़ग था और एक हाथ में वो वर मुद्रा धारण किए रहती थी। इस तरह से उनका 4 हाथ था और वो इस तरह से रहती थी। उनका जो वर्ण था शरीर का वो श्याम वर्ण था, यानी कि पूरा काला नहीं, श्याम वर्ण था। और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया बोल के दादाजी वर्णना करते हैं। जब उनका दर्शन हुए तो अचानक से उनके कानों में फिर से सारी चीज़ें उनको सुनाई देने लग गई थी। माता ने आशीर्वाद दिया और माता उधर से गायब हो गई बाद में। तो इस हिसाब से उनका अनुभव था। तीसरे दिन का साधना संपन्न करने के बाद दादाजी ने चौथे दिन विधिपूर्वक गुप्त हवन सामग्रियों के माध्यम से, गुप्त मंत्रों के माध्यम से माता मातंगी का हवन संपन्न किया। मातंगी हवन जब उन्होंने संपन्न करने के बाद अभी बारी था उनके गुरु से बताने का, तो वो अपने गुरु के पास गए और ये सारा वृत्तांत उनको बताया। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि कर्ण मातंगी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोग विधि है उन्होंने प्राप्त की और आके उन्होंने प्रयोग भी किया। तो वो प्रयोग कुछ इस प्रकार था, वो उसका एक प्रयोग मैं आपको बता दूं। एक दिन क्या हुआ कि दादाजी अपने दोस्तों के साथ, वो खेती का टाइम था तो खेती वेती करते थे सब लोग, तो एक पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी उनका एक दोस्त आया और उसको दोस्त का नाम था घनश्याम। तो घनश्याम जो थे उन्होंने आए और दुखी मन से दादाजी के पास बैठ गए। तो तभी दादाजी ने पूछा कि घनश्याम क्या हुआ। तो वो जो घनश्याम थे उन्होंने बताया कि मेरा एक गाय था, वो लगातार 2 दिनों से लापता है। जंगल में उनका बहुत खोजा, बहुत लोगों के साथ उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। कहाँ गई हमको नहीं पता। तभी दादाजी ने समझा कि यही उचित समय है माता कर्ण मातंगी के सिद्धि को प्रयोग करने का। उन्होंने मन ही मन मंत्र जाप किया, प्रार्थना किया और माता से बोला कि माता रास्ता दिखाइए। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई कि वो जो गाय है वो पुराने जो पीपल का पेड़ है, पुराने पीपल के पेड़ के एक साइड में कुआं है, उस कुएं के अंदर गिर गया है, अभी भी वो जिंदा है, जाके उसको निकाल लो। तो उन्होंने वो पीपल के पेड़ के पास गए तो सच में उधर उस पीपल के पेड़ के पास एक कुआं था और उस कुएं में वो गाय गिर गई थी और चिल्ला रही थी और एक तरह से वो उधर नहीं निकल पा रही थी। तो सभी लोगों ने मिलके उस तरह से निकाला था। तो इस तरह का उन्होंने प्रयोग किया था। तो सभी को पता ही चल गया होगा कि ये जो मेरे दादाजी ने कर्ण मातंगी साधना किया था कितना भयानक था। तो अगर वो डर के वो साधना छोड़ देते कि अभी मैं बहरा हो गया हूँ, अभी मेरे घर का मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बोल के छोड़ देते, तो दादाजी हमेशा बहरे ही रह जाते या फिर उनको कभी उनका इलाज ही नहीं हो पाता। तो उन्होंने धैर्यपूर्वक साधना संपन्न किया, माता का आशीर्वाद लिया
और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़े। तो साधना में, तंत्र साधना में इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि तंत्र साधना में धैर्य का बहुत आवश्यकता है। बिना धैर्य के हम अगर तंत्र साधना करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की उग्रतम स्थिति की, उग्रतम शक्तियों की साधना करते हैं तो उसमें हमको बहुत क्षति प्राप्त हो सकता है। तो साधक को चाहिए धैर्यपूर्वक गुरु कृपा, अपनी इष्ट की कृपा से वो तंत्रिक साधनाएं संपन्न करें। और एक बात, इस वीडियो में मैंने ये विधियाँ क्यों नहीं दी और क्यों इस विधियों का ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को मैं बता दूं। इसीलिए क्योंकि अगर ये विधियों का ज्ञान अगर मैं आप लोगों को दे दूंगा, अगर अयोग्य साधक हुआ और ये विधियों का उसने प्रयोग कर दिया तो वो खुद को भी डुबा देगा और उसके साथ उसके घर वालों को भी डुबा देगा। क्योंकि ये एक तरह से पूर्ण तरीके से तांत्रिक साधना है। सात्विक साधना होने के बावजूद ये तांत्रिक साधना है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी सभी को देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए, माता जितना सौम्य है उतना उग्र प्रभाव की भी हैं। तो इसीलिए साधक को चाहिए धैर्यपूर्वक वो साधना और भक्ति भाव से साधना करे ताकि वो सिद्धि पा सके। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सब लोग को और एक किसी नए वीडियो में।